बिट्टू, क्या हो गया तुम्हें? चुप रहिए आप। कहा ना परी मेरी है। गलत बात बिट्टू। तुम्हारी परी दोस्त की शादी तुम्हारे भैया से होने वाली है। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि बिट्टू परी से प्यार करता है और परी बिट्टू से, है ना परी? ठीक है बिट्टू, बस बहुत हो गया, चलो। मास्टर जी आप कल आ जाइएगा, बाकी की प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे। नहीं नहीं रुक जाओ, आज करेंगे, अभी करेंगे। बिट्टू जिद मत करो, ये तुम्हारा डांस नहीं है। ये मेरा डांस है माँ। बिट्टू और परी का जोड़ी डांस है। परी ने मुझे आई लव यू कहा है। क्या क्या कहा है? क्या हो गया बेटा तुम्हें? हाँ, अब भला रचना तुमसे ऐसा क्यों कहेगी? माँ कहा है? बताओ ना परी, उस दिन तुमने भैया की वर्कशॉप में नहीं कहा था कि आई लव यू टू? याद आया तुम्हें? परी, आई लव यू। I love you too, दोस्त। ये कुंचन जितने भी प्रोफेशनल बने, घर और बाहर के काम को जितना ही अलग करने का दावा करे, आई नो ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि जब यही चीज मैं करता हूं तो उसे समझ ही नहीं आता। मतलब उसको ये नहीं पता कि ये मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी, ना कि कोई सपना जो मैं घर से पूरा करने निकला हूं कि बस एक प्रोजेक्ट हो गया और बात खत्म। कुछ भी करके मुझे ये काम करना ही होगा। अब ये बात गुंजन समझे और आके मुझसे माफी मांगे, दैट्स इट। मयंक के लिए ये सिर्फ एक चीज हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मम्मा का अधूरा सपना है। कोई नौकरी या जॉब नहीं जिसके ऑप्शंस हो सकते। पापा का कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मैं उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। हाँ बिट्टू, हमने कहा था तुमसे आई लव यू टू, लेकिन क्या रचना? लेकिन उसका मतलब वो नहीं था। उसका मतलब ये था कि हम भी तुमसे प्यार करते हैं, जैसे कि तुम हमारे दोस्त हो वैसे। जैसे कि हम दादी से प्यार करते हैं, वो हमारी दादी है ना। देखो बिट्टू, रचना सिर्फ तुम्हारी दोस्त है और रचना की तरह हम सब तुमसे प्यार करते हैं और हम सबको तुम्हारी फिक्र है। इसका मतलब यह है कि हम सब तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, बस। रचना और बिट्टू, तुम हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड कहते हो ना, और हम तुम्हें, है कि नहीं? बिट्टू बेटा, रचना तुम्हें प्यार करती है, लेकिन वैसे थोड़ी
जैसा तुम समझ रहे हो। हाँ, वैसे हमारी अंग्रेजी तो कमजोर है, लेकिन कोई हमें बताएगा कि आई लव यू के कितने मतलब होते हैं? अनीता चुप। आप मासी को क्यों डांट रही है? भैया को समझाइए ना कि बिट्टू और परी जोड़ी है। मयंक बेटा, हमने जो रचना की शादी के लिए साड़ियाँ खरीदी हैं, जरा देखो तो। अरे वाह चाची, इतनी सारी साड़ियाँ। दीपा, जरा गुंजन को बुला कर लाओ। गुंजन साड़ियाँ तभी देखेगी जब वो साड़ियाँ बनारस हाट से होंगी। मयंक, अब बस भी करो। अच्छा तुम रहने दो, तुम पहले साड़ियाँ देख लो, वो आ जाएगी। हाँ, रुको हम दिखाते हैं। कितनी सुंदर साड़ी है, और इसका शेड तो मेरा फेवरेट है। अच्छा, पर रोमित को नहीं पसंद। तुम्हारे मियाँ को कौन सा रंग पसंद है? नीला। नीला? अच्छा रुको, शायद नीली है हमारे पास। दीपा, क्या हो रोमित? क्या है ये सब? क्या मतलब है इसका? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अरे रोमित, क्या हुआ? क्यों क्यों चिल्ला रहे बेचारी पर? बेचारी? और ये मैडम मेरे पीछे यूएस में नौकरियां तलाश कर रही हैं। वो तो अच्छा हुआ मैंने सारी एप्लीकेशंस देख ली, वरना अभी तक तो यूएस में वर्क वीजा भी अप्लाई कर दिया होता इन्होंने। ना मुझसे पूछा, ना मुझे बताया। लगता है यहाँ आते ही बहुत इंडिपेंडेंट होने का शौक चढ़ गया है तुम्हें, है ना? अरे रोमिल देख, जो बात करनी है अंदर रूम में जाके कर लो, सबके सामने। यार तू रहने दे, अगर अंदर जाना है तो तू अपनी वाइफ के साथ जाकर अपने प्रॉब्लम सुलझा। गुंजन तेरी सुनती है, मानती है वो तेरी बात? आप मासी को क्यों डांट रही है? भैया को समझाइए ना कि बिट्टू और परी जोड़ी है। रचना एक काम करो, तुम घर चलो, मैं हैंडल करता हूँ। हाँ पर रचना लीव। परी कहीं नहीं जाएगी, परी कहीं नहीं जाएगी, परी यही रहेगी। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटा। नहीं, परी यही रहेगी, परी मेरे साथ रहेगी, यहाँ रहेगी परी। बिट्टू, बहुत हो गया, हमारी बात मानते हो नहीं? नहीं छोड़ो रचना, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। बिट्टू, ये क्या बदतमीजी है? क्या बात है, रोमित इतना गुस्सा क्यों है? रोमित, तुम इसे यहाँ सबके सामने, चलो अंदर जाके बात करते हैं। क्योंकि तुम मुझे ये सब करने पर मजबूर कर रही हो दीपा। यहाँ आते ही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इससे मिलकर। मुझसे मिलकर? एक मिनट रुक, मैं एक सजेशन दूं। जब तुम इतना बड़ा सीन बना ही चुके हो तो अपनी पूरी भड़ास निकाल दो। पता नहीं अकेले में तुम दीपा को न जाने क्या कर दो।
जवाब दोगी दीपा? तुमने फॉर्म क्यों भरा यूएस में? क्योंकि मैं काम करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? ये सब तुम्हारी पट्टी पढ़ाने का नतीजा है इसको। आज तक दीपा के मन में नौकरी का कीड़ा कभी नहीं आया और यहाँ आते ही गुंजन के नारी मुक्ति के भाषण देखे नहीं कि इसके दिमाग में भी बुखार चढ़ गया इंडिपेंडेंट होने का। नाक में दम करके रख दिया है मेरे। देखो दीपा, अब तुम समझ जाओ, नहीं तो क्या रोमित? दीपा कौन सा कोई पाप करना चाहती है? सिर्फ काम करने की ही तो बात कर रही है ना वो। तुम्हें तो उल्टी खुश होना चाहिए। वो तुम्हारा घर भी संभाल रही है और काम भी करेगी। मुझे मेरी वाइफ के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम मुझे नहीं सिखाओगी गुंजन। जैसा मैं कहूंगा दीपा वैसा ही करेगी। जी नहीं। अगर तुम पढ़े लिखे हो ना रोबिन, तो मैं भी हूं। और मैं अपनी डिग्री का कुछ करना चाहती हूँ। और इसमें हर्जी क्या है? यूएस शिफ्ट होने से पहले क्या तुमने मुझसे पूछा कि मैं वहां जाना चाहती हूँ या नहीं? मेरे कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार वहां है या नहीं? मैं वहां क्या करूंगी? नहीं ना। फिर भी मैंने तुम्हारा साथ दिया, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम मुझे सपोर्ट करो? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहां जॉब करूंगी। जस्ट शट अप नाउ दीपा, नहीं तो अब तुम्हारी खैर नहीं। रोमित, ये कोई तरीका नहीं है अपनी बीवी से बात करने का। तुम चुप रहो गुंजन। तुम मेरी बीवी और मेरे बीच में मत बोलो, अंडरस्टैंड? रोमित, गुंजन मेरी वाइफ है, इससे तमीज से बात करो, समझे? आज जो हुआ है ना, वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अपनेपन का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बीवी का मजाक उड़ाओ। आइंदा ज़बान संभाल के, अंडरस्टैंड? जो बात करनी है अंदर चल के करते और सामान पैक कर लेते हैं। हे भगवान, हमें तो चिंता हो रही कि दीपा का होगा क्या। छे। मयंक, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। तुम्हें उनके मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी गुंजन। जैसे तुम दीपा नहीं हो, वैसे वो मयंक नहीं है। और प्लीज तुम अपने मैटर में कंसंट्रेट करो। दुनिया भर की चौधराइन बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बिट्टू, क्या हुआ बिट्टू? अपने भैया से नाराज हो तुम? बिट्टू के भैया गंदे हैं। बिट्टू बाहर नहीं आएगा। बिट्टू को भैया ने ऐसे मारा। नहीं, बिट्टू बाहर नहीं आएगा। मुझे बिट्टू की चिंता हो रही है। कहीं वो नहीं, मैं दरवाजा तोड़ देता हूँ। नहीं 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 बिट्टू, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना नन्हे। अभी वो भड़का हुआ है। प्यार और गुस्सा तो आसानी से आते जाते हैं ना। तुम तो उसे जानते ही हो। तुम्हें देख लेगा तो न जाने क्या कर बैठेगा। नहीं मामा, प्लीज सामने से हटिए, प्लीज। सब्र से काम लो। देखो थोड़ी देर में तुम्हारी मैं उससे बात करवा दूंगी। तुम अभी जाओ यहाँ से। मासी को बिट्टू से बात करनी है। मासी तो बिट्टू की दोस्त है ना। जब तक वो
वो गंदे वाले भैया बाहर है तब तक बिट्टू दरवाजा नहीं खोलेगा। बिट्टू भैया गए बेटा। हाँ सच्ची भैया गए। अब तो दरवाजा खोल दो। लगता है खोल दिया। जी कहिए। चूड़ी वाले। ताई जी, किसी चूड़ी वाले को बुलाया था क्या? क्या हुआ मैं? किसी गुंजन गर्ग मैडम ने बुलाया था, कह रहे थे कि उनके घर में शादी है। अच्छा, तो गुंजन जी का रचना को चौका देने का एक और प्लान है। आइए आप लोग। अब अरे आप लोग आ गए। सॉरी मौसी माँ, मैंने पहले आपसे पूछा नहीं। मेरा चौधराइन बनने का कोई इरादा नहीं था। हमने तुम्हें चौधराइन बनाया। आप आइए अंदर और अपना सारा सामान आंगन में लगा दीजिए। रचना को बुलाते हैं। सीमा, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया कुंचन को, उसे मना देता हूँ। कुंचन, अरे दो पल अपनी बीवी से नजर हटाकर अपने पिताश्री पर भी दृष्टि डालो भाई। चाहो तो बीवी डिपार्टमेंट में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बस वो क्या मैं तो सिर्फ, वैसे हमारे पास भी सबके लिए सरप्राइज है। हाँ सरप्राइज? अरे तुम चलो तो सही, आ जाओ। मैं मुझे मनाना भी नहीं चाहता। बिट्टू नहीं, बिट्टू चला जाएगा। भैया बहुत गंदे। बिट्टू ऐसा नहीं कहते, फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर से दर दर के ठोकरे खाएंगे क्या? हाँ ठीक है, आपको यहाँ रहना है, आप लोग रहिए, पर आप लोग सो जाओगे तब बिट्टू भाग जाएगा। बिट्टू ऐसा नहीं कहते। बिट्टू आओ, आओ बैठो। ऐसा करने से क्या रचना तुम्हें मिल जाएगी? अगर बिट्टू घर से भाग गया तो बिट्टू की परी दोस्त तो बिट्टू से और दूर हो जाएगी, है ना? मासी, फिर बिट्टू क्या कर रहे? हम क्या बताएं? बिट्टू तो वैसे भी अपनी मासी को छोड़ के भाग जाने वाला था ना। जाओ, मासी बात नहीं करती, मासी गुस्सा है तुमसे। मासी, मासी सॉरी, सॉरी मासी, पर भैया अच्छे नहीं है। उन्होंने परी दोस्त नहीं दी बिट्टू को, और ऐसे भी किया। अच्छा एक बात बताओ, मासी जो कहेगी वो बिट्टू करेगा? शाबाश मेरा प्यारा बिट्टू। अब आएगा मजा, क्योंकि जो किसी ने कभी नहीं सोचा वो होने जा रहा है, बंसी वाले की कृपा से। बहन हो तो गुंजन जैसी, जो सरप्राइजेस देने में एकदम एक्सपर्ट है। थैंक यू गुंजन। हाँ, जो सबको चूड़ियां पहनवा रही है और खुद के हाथ में एक भी नहीं है। ऐसा क्यों बेटा? मामी जी बस अभी देख रहे हैं। क्या बात है गुंजन बेटा? तुम अभी तक दीपा और रोमित की बात को लेकर परेशान हो?
I just hope कि दीपा ठीक हो। सब ठीक होगा। अच्छा सुनो, अपना हाथ दो जरा हमें, दो ना। ये चूड़ियां कैसी लगेंगी? अच्छी लगेंगी तुम्हारे हाथ में, लाओ हम पहनाते। बेटा एक बात कहें? जी मम्मी जी कहिए ना। बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं। बेटा चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन रिश्तों में शांति और प्यार बनाए रखना एक औरत का ही काम होता है। बेटा बात समानता या लिंग भेद की नहीं है, बात है सब्र की। और औरतों में ज्यादा सब्र होता है, आदमियों में कम। बेटा भगवान ने नर और नारी एक समान बनाए ही नहीं। आदमी औरत, आदमियों में इतना सब्र ही कहाँ है? लाओ हम पहना दें। मम्मी जी मैं बात समझ गई। मयंक से बात करने में पहल मुझे ही करनी होगी।